Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Well, I'm your computer teacher and today I'll be sending you second unit test syllabus. Okay? So, be attentive and watch the video carefully. Okay? So now I want you to open computer book and turn to the page number 4, which is content section. So open this page, this one. Okay? Here, chapter number 4. See, chapter number 4, input and output devices. This chapter is important for second unit test, and all the question and answer will be from chapter number 4. This chapter number 4, input and output devices. So all the questions and answers, everything will come from this chapter. Okay. So now let's see, fill in the blanks, full forms, rearrange the letters, and true false, question answer, etc. So all the questions will come from this chapter. Okay, page number 22. So गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर बुक से सेकंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो ये जो वीडियो है इसको बहुत ही अटेंटिव होकर के और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा. सो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने कंप्यूटर की बुक खोलें. सॉरी, कंप्यूटर की बुक खोलेंगे, पेज नंबर 4 कंटेंट सेक्शन, ये वाला पेज खोलेंगे. यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ये पेज, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है. मतलब ये वाला चैप्टर पेज नंबर 19 में, ये चैप्टर 4 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, फुल फॉर्म, रीअरेंज द लेटर, और ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, और भी बहुत सारा कुछ. ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं. So now let's see the question arrangements, how the question will arrange on the question paper. So question arrangement देखते हैं question paper में कैसे question arranged होंगे. So first question will be write full forms. Full forms होगा first में, second में होगा fill in the blanks, third one is rearrange letters to form sensible words, fourth होगा write T for true and F for false, and the fifth question answer the following questions. Okay, so इस टाइप से अरेंज्ड होगा पूरा क्वेश्चन पेपर में. So let's see one by one. चलिए हम इसको one by one देखते हैं. Write full forms. सबसे पहले full forms. The total number of question will be 4. Total question जो होंगे 4 होंगे. Each question having 1 mark, और हर एक का एक एक मार्क होगा. तो इस तरीके से the total marks will be 4. Total marks 4 होंगे. Now let's see full forms. The first is CRT, cathode ray tube. Remember, cathode ray tube, CRT. Second is LCD, liquid crystal display. Third is LED, light emitting diode. And fourth one is TFT, thin film transistor. So in previous class we already remember this, na? CRT, LCD, LED, TFT, टीवी, और भी बहुत सारा हम लोगों ने पिछली क्लास में, क्लास 3 में ही ये सब चीज याद कर ली थी. तो उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड है. ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, याद कर लेंगे. ओके एवरीवन. नाउ लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 5. टोटल 5 क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स से. ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क, और सभी का एक एक मार्क होगा. ठीक है. एंड द टोटल मार्क विल बी 5. तो टोटल होगा 5 मार्क्स का. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फिल इन द ब्लैंक्स.
माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस. फर्स्ट इज माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. सेकंड इज जॉयस्टिक इज मेनली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है. यस, जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है ना. थर्ड इज ऑप्टिकल माउस हैज ए ऑप्टिकल सेंसर. तो ऑप्टिकल वाला जो माउस है उसमें ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, लाइट सेंसर होता है, जिसमें एक लाइट जलती है और उससे ही कर्सर मूव होता है. फोर्थ इज वायरलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. तो वायरलेस माउस जो है वो फिजिकली कनेक्ट नहीं होता कंप्यूटर से, वो वायरलेस होता है, मतलब उसमें तार से कनेक्ट करके सिस्टम में या कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं किया जाता है. वो तो विदाउट तार होता है ना, वायरलेस होता है. तो वो कैसे कनेक्ट होता है? थ्रू ब्लूटूथ. ब्लूटूथ के द्वारा से वो कनेक्ट किया जाता है, या फिर इंफ्रारेड की तरह द्वारा से. नाउ नेक्स्ट इज स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू द ऑडियो आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर. तो ऑडियो आउटपुट अगर कंप्यूटर का सुनना है तो हम लोग स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं. तो मतलब स्पीकर का इस्तेमाल ऑडियो आउटपुट, कंप्यूटर का ऑडियो आउटपुट के लिए किया जाता है. राइट. सो नाउ लेट्स सी सम. राइट T for true and F for false statement. ये वाला देखते हैं. So total number of question will be 6. टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स से. Each question having 1 marks. सभी का एक एक मार्क होगा और the total marks will be 6. टोटल मार्क्स 6 होंगे. तो चलिए देखते हैं one by one. Write T for true and F for false statements. First is monitor displays text and pictures. Monitor टेक्स्ट और पिक्चर्स को डिस्प्ले करता है. राइट है ना. मॉनिटर क्या करता है? टेक्स्ट और पिक्चर को डिस्प्ले करता है. सही है ना. यस, इट इज ट्रू. तो टी. नेक्स्ट इज मॉनिटर इज नॉट लाइक ए टेलीविजन. मॉनिटर टेलीविजन के जैसा नहीं होता, टीवी के जैसा नहीं होता. फॉल्स. मॉनिटर तो टीवी जैसा ही होता है ना, उसमें भी दिखाई देता है पिक्चर, उसमें भी वीडियोस देखते हैं हम लोग, है ना. राइट. So that is false. Next is LCD is big in size and heavy. LCD जो है वो बड़ा होता है साइज में और हैवी होता है. सही है क्या? No, it is wrong. मतलब false. LCD बड़ा नहीं होता, LCD हल्का होता है और उसका साइज उतना बड़ा नहीं होता. TFT मॉनिटर जो होता था, TFT मॉनिटर वो पुराना वाला ना, तो वो वाला जो होता था वो बड़ा साइज में होता था. अब तो LCD एकदम फ्लैट होते हैं, उनका साइज भी बड़ा नहीं होता, मीन्स कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं और उनका वो उतने हैवी भी नहीं होते जितना TFT मॉनिटर्स होते थे. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस. इट इज ट्रू. जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है. क्या ये सही है? यस, इट इज ट्रू. जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है. क्यों? जॉयस्टिक से हम लोग इनपुट देते हैं. जैसे कि अगर हम गेम खेल रहे हैं, कार रेसिंग की गेम है, अगर हम राइट करेंगे तो कार हमारी राइट हो जाएगी, अगर हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगी, अप करेंगे तो एक्सेलरेट एंड डाउन करेंगे तो शायद ब्रेक लगेगा. तो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मॉनिटर पे जो भी हमारी कार है वो इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे हो रही है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई. कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस. कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है. फॉल्स. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. कैसे? हम लोग ये बात जानते हैं, वी ऑल नो दैट whatever, जो भी चीजें हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, दैट मीन्स कीबोर्ड या फिर माउस के द्वारा या किसी भी ऐसी डिवाइस के द्वारा जिससे हम कंप्यूटर को कुछ भेजते हैं, इनपुट डालते हैं, वो वाली डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं ए बी सी. अगर हम ए दबाएं तो कीबोर्ड के अंदर से ही कहीं कहीं कंप्यूटर के अंदर जाता होगा कुछ ए, और फिर वो प्रोसेस होता होगा, है ना. या फिर बी डालेंगे, बी दबाएंगे तो बी जाता होगा, सी जाता होगा, लाइक दैट. तो जो चीजें, जो डिवाइसेस जिसके द्वारा से हम लोग कंप्यूटर को कुछ देते हैं या भेजते हैं, वो कहलाता है इनपुट डिवाइस.
और जिन चीजों से, जिन डिवाइसेस से कंप्यूटर से कुछ बाहर आता है, मतलब स्क्रीन पे स्क्रीन दिखाई देती है, अगर प्रिंटर से पेपर बाहर निकल आता है ना, या फिर स्पीकर से साउंड आता है बाहर, है ना, तो ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो जो चीज बाहर निकल रही है, मतलब बेसिक टाइप में समझा जाए, तो जिस डिवाइस से कंप्यूटर से कुछ बाहर, कंप्यूटर की वैसी डिवाइस जिससे कुछ बाहर आ रहा है, वो होगी आउटपुट डिवाइस, और कुछ अंदर जा रहा है तो वो होगी इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस, ये फॉल्स है। ठीक है, लेट्स सी F number question. Speakers are used to listen to the audio. स्पीकर का इस्तेमाल ऑडियो सुनने के लिए या म्यूजिक या आवाज सुनने के लिए किया जाता है। यस, इट इज ट्रू। स्पीकर का इस्तेमाल आवाज सुनने के लिए ही तो करते हैं हम लोग, राइट। नाउ चलिए देखते हैं आंसर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आंसर। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 5। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, प्रत्येक का 2 मार्क्स होगा। तो इस तरीके से द टोटल मार्क्स विल बी 10। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइसेस, आप इनपुट डिवाइसेस से क्या समझते हैं? द आंसर विल बी द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो वैसे डिवाइसेस जिससे हम लोग कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हैं, वैसी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को डिफाइन करिए। द आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑफ द इनपुट आफ्टर इट हैज बीन प्रोसेस्ड। तो आउटपुट डिवाइसेस वैसी डिवाइसेस हैं जो रिजल्ट डिस्प्ले करती हैं प्रोसेस होने के बाद। मतलब इनपुट का प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं, जैसे मॉनिटर से स्क्रीन पे कुछ दिखता है, जैसे प्रिंटर से कुछ प्रिंट, अगर हम इनपुट लिए हैं उसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं उसका रिजल्ट, तो हम पेपर में निकाल लेते हैं, या फिर स्पीकर, है ना। सो नाउ लेट्स सी, राइट द टाइप्स ऑफ माउस। क्वेश्चन नंबर 3 इज टाइप्स ऑफ माउस क्या क्या है, लिखिए। देर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस। हमारे यहाँ मतलब 2 तरीके के माउस हैं। अब फर्स्ट इज ऑप्टिकल माउस, पहला है ऑप्टिकल माउस, दूसरा है वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस मतलब जिसमें लाइट सेंसर होता है, और वायरलेस माउस वैसा माउस जिसमें वायर नहीं होता, वो फिजिकली कनेक्ट नहीं होता कंप्यूटर से। ठीक है, तो 2 तरीके के माउस है। लेट्स सी, राइट डाउन द 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का 3 टाइप्स लिखना है। कौन कौन से हैं हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब, CRT। Second is liquid crystal display, that is LCD. And third one is light emitting diode, that is LED. Okay, so now we all know there is videos, all the videos which is also available on YouTube. So ये जो सारी videos हैं, ये सारी videos YouTube पे available हैं। So how you will search? आप कैसे इसको देखेंगे, खोजेंगे कैसे? So just you have to type on search bar, type Little Angel Mission School on YouTube search. YouTube search में आपको सर्च करना है, टाइप करना है Little Angel Mission School and confirm the yellow logo there. तो और वहां पे आपको confirm करना है कि yellow logo, see this is the logo. तो इस टाइप का पेज खुलेगा अगर हम सर्च करते हैं Little Angel Mission School और फिर क्लिक करते हैं, तो इस टाइप का पेज खुलेगा। ओके, सो देयर यू कैन गो टू प्लेलिस्ट। आप यहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट पर एंड सेलेक्ट योर क्लास, और वहां पर जाकर के अपना क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि क्लास 4। ओके, एंड देयर यू विल गेट ऑल द प्रीवियस वीडियोस, और वहां पे आपको पुरानी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, बिकॉज समटाइम वी नीड टू वॉच प्रीवियस वीडियोस फॉर रिविजन, राइट। हम लोग को कभी कभी जरूरत पड़ती है पुरानी वीडियोस को देखने के लिए, रिवीजन के लिए, हैं, एंड वी कैन नॉट कीप ऑल द वीडियोस
हम लोग सारे वीडियोस को अपने मोबाइल फ़ोन में कीप करके नहीं रख सकते, डाउनलोड करके नहीं रख सकते, बिकॉज आवर फोन मेमोरी इज़ टू लेस टू कीप ऑल द वीडियोस, राइट। तो फ़ोन मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा तो होती नहीं है, बहुत से बहुत 120, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा 64 GB या फिर 128 या 24 कितना आता है, तो उतना जीबी की मेमोरी। और हम हर दिन रोज़ वीडियोस अपलोड हो रही हैं, हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। सो इतना सारा कुछ रखना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। सो from YouTube you can get all the previous videos, right, एनी टाइम। तो यूट्यूब से आप वो पुरानी सारी वीडियोस को किसी भी समय देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू डोंट नीड टू डाउनलोड एंड कीप द वीडियो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आप सिलेक्शन में जाइए और सेलेक्ट करके देख लीजिए ऑनलाइन, राइट। ओके, so this is for all today students. So keep learning, keep studying, and be safe. Good luck for your examination and do the best. Thank you for watching. Have a great day.